हम लोग जिस विषय को देख रहे हैं वो है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप के विषय में यहाँ हम लोगों ने पीछे चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि आत्मा का स्वरूप सत है, अस्थि रूप है, इट इज़ ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का नाम ही आत्मा है, मैं हूँ। और दूसरा, आत्मा में ज्ञान है, भान है, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, इसलिए चित हूँ। और तीसरा जो पक्ष है, तीसरा जो आयाम है स्वरूप का, वो है आनंद। और आनंद के बारे में हमने पीछे चर्चा की कि आनंद विषय का धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने विषय को प्राप्त किया है उनके अनुभव को यदि हम देखें तो वो कहते हैं कि विषय से एक सुख का एहसास होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए मन तृप्त हो जाए और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, ये तो संभव दिखता नहीं। कितना भी धन मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, नचिकेता ने बात कही। यमराज ने इतनी वस्तुएं दी, लेकिन नचिकेता का चिंतन ये था कि ये सब चीज़ें कल रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब वस्तु जाएगी तो फिर उसका सुख भी जाएगा। तो आनंद को विषय में मानना, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। शास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं शोभनाध्यास। हम लोग शोभन बुद्धि का अध्यास करते हैं, शोभनता का अध्यास करते हैं। शोभन मतलब ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, यह वस्तु यदि मिल जाएगी तो फिर सारा दुख हमेशा के लिए खत्म होगा। ये जो वृत्ति है इसे वो कहते हैं शोभनाध्यास। देखो यहाँ पर शब्द बिल्कुल सावधानी से प्रयोग किया गया है, शोभन अध्यास। अध्यास मतलब आरोप है नहीं वो, लेकिन हमने उस पर एक कल्पना करके आरोप कर दिया। तो गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नयैवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भले जितने भी हमको सुख के विषय लगते हैं, भोग पदार्थ जिसका इंद्रियों से संस्पर्श होता है, भले आद्यंतवंत शुरुआत से अंत तक ये दुख ही है, केवल सुख का आभास मात्र होता है, लेकिन उसमें निकलता क्या है तो बोले दुख। इसलिए लिखते हैं बुधा न रमते, जो बुद्धिमान है वो उसमें रमते नहीं हैं। तो अब ठीक है, विषय में आनंद नहीं है तो फिर आनंद कहाँ है? तो देखिए दो ही चीज़ है जगत में, एक है इदम और एक है अहम। एक है अनात्मा, दूसरा है आत्मा। यदि श्रुति युक्ति अनुभूति से ये सिद्ध हो जाता है कि अनात्मा में सुख नहीं है, तो फिर पारिशेष न्याय से कहाँ है? आत्मा में। पारिशेष न्याय मतलब जो शेष रह जाए उसमें हमको मानना पड़ेगा। दो में से एक में सुख नहीं है तो जो बचा क्या? आत्मा, मैं। तो इस तरह ये सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे श्री लक्ष्मीधर कवि जी ने एक अद्भुत तर्क दिया है, वो समझने में थोड़ा कठिन है। यहाँ पर सिद्ध किया कि आत्मा सुख स्वरूप है। यदि सुख को हम आत्मा से अलग कर दें, ध्यान से सुनना, अहमेव सुखम, मैं ही सुख रूप हूँ,
सुख मेरे से पृथक नहीं है। ये पहला वाक्य है, अहम एव सुखम न अन्यत्। जैसे हमने सत और चित्त में भी देखा, आत्मा से उसको अलग कर दिया तो समस्या हो गई। ऐसे यहाँ पर कहते हैं अहम से सुख अलग नहीं है। अच्छा, बोले यदि अलग हो जाएगा तो क्या समस्या होगी? तो कहते हैं अन्यच्चये नैव तत्सुखम। अन्यच्चेत, यदि आपने आत्मा से सुख को पृथक कर दिया तो वो सुख रहेगा ही नहीं। हो, फिर से पढ़ते हैं, अन्यच्चेत न एव तत्सुखम। यदि वो पृथक हो तो वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं होगा। भले आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं कि मैं ही सुख हूँ, और आप तो सीधे मना कर रहे हैं। यदि आप कह रहे हो कि आत्मा से सुख को अलग कर दिया तो वो सुख रहेगा ही नहीं, उसको आप सुख कह ही नहीं सकते। बोले क्या हेतु है इसमें, युक्ति क्या है? तो यहाँ अगली पंक्ति आप देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा कि वो आत्मा से अलग जो सुख है वो कैसा है, मेरे लिए है कि मेरे लिए नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बहुत यहीं पे जरा तकलीफ है समझने में। अमदर्थम नहीं प्रेयः। अमदर्थम यानी वह मेरे लिए नहीं है। वह जो सुख है, प्रश्न यहाँ पूछा हुआ है, ध्यान से जरा सुनना एकाग्रता से, कि वह सुख मेरे लिए है क्या या वो मेरे लिए नहीं है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि यदि वह मेरे लिए नहीं है, चलो ये पहला पक्ष लेते हैं। सुख यदि मेरे लिए नहीं है तो वो सुख है ही नहीं। क्योंकि देखिए, हम किसी भी चीज़ से प्रेम क्यों करते हैं? जब उसमें सुख होता है। मेरे लिए, हम मेरे लिए वस्तु खरीदते हैं ना, हम कहते हैं ना मेरे लिए, आपके लिए। यदि वो सुख मेरे लिए नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसमें सुख है ही नहीं। यदि सुख होता तो मेरे लिए होता। तो अमदर्थम नहीं प्रेय, मेरे लिए न होने पर वो प्रिय नहीं होगा। मतलब क्या? उसमें सुख नहीं है। देखो, दुनिया में ऐसी कई चीज़ें ना, हम अपने लिए उसको नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसमें हमको कोई भी सुख दिखता ही नहीं। तो यदि वो सुख मेरे लिए नहीं है तो वो सुख नहीं है। अच्छा, दूसरा कहा कि वह मेरे लिए है, वो जो आनंद है वह मेरे लिए है, वह सुख मेरे लिए है। इसका मतलब क्या है? वो स्वयं सुखद नहीं है। उसमें सुखदातृत्व जो है, सुख देने का धर्म मेरे कारण है। यदि वो मेरे लिए है मतलब वो स्वयं में प्रिय नहीं है, स्वयं में सुखद नहीं है। जिस एक उदाहरण दे, घर मेरे लिए है तो घर स्वयं में सुखद नहीं है। घर स्वयं के सुख का अनुभव करेगा क्या? घर मेरे लिए है, यदि मैं नहीं हूं तो उसमें सुख नहीं है। तो बड़ा अद्भुत ये तर्क है। यदि आनंद मेरे लिए है मतलब वो स्वयं आनंद में नहीं है, और यदि वो आनंद मेरे लिए नहीं है तो फिर वो आनंद है ही नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से पढ़िए आप, थोड़े घुमावदार वाक्य है यहाँ पर। जैसे लिखा स्वामी जी ने, अच्छा अपने कमेंट्री में लिखा, भाष्य में,
मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद मुझसे पृथक नहीं है। ये पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी का भाष्य है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान रहे कि वह कोई गुण या मुझसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, आनंद मुझसे भिन्न नहीं है। ये कैसे सिद्ध हो? तो देखो यहाँ दोनों जो पक्ष है उसको माना है। मान ले कि आनंद मुझसे कोई अलग वस्तु है। अब देखिए कि वह मेरे लिए है अथवा नहीं है। यदि वह मेरे लिए नहीं है तो वह मुझे प्रिय नहीं होगा, क्योंकि यह निश्चित है कि जो कुछ मेरे लिए है वो मुझसे प्रिय है। जो वस्तु मेरे लिए नहीं है वह मुझे प्रिय भी नहीं है। तो वह आनंद यदि मेरे लिए नहीं है तो उसमें प्रियता नहीं है। अच्छा, यदि हम कहें कि वो आनंद मेरे लिए है यदि कहे कि वह मेरे लिए है तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका यह अर्थ होगा कि वह आनंद अपने आप में अथवा अपने आप के लिए प्रिय नहीं है। मतलब उसमें आनंद खुद में नहीं है। तो दोनों ही ढंग से यदि देखा जाए तो सुख नाम की चीज़ रहेगी नहीं। आत्मा से अलग हमने सुख मान लिया तो अब ये दो प्रश्न आ जाएंगे। मेरे लिए है तो भी गड़बड़, मेरे लिए नहीं है तो भी गड़बड़। मेरे लिए है मतलब वो स्वयं में प्रिय नहीं है, और मेरे लिए नहीं है तो मैं उससे क्यों प्रेम करूँगा? तो इससे सिद्ध होता है कि उसमें वो है ही नहीं, सुख है ही नहीं। इसलिए मानना यही चाहिए कि आत्मा ही सुख रूप है। आत्मा से सुख को अलग कर दिया तो सुख रहेगा ही नहीं। ये यहाँ पे सिद्ध हुआ। अब एक और ढंग से इसी बात को समझाएं। कल हमने 3-4 ढंग से तो बताया कि आत्मा का स्वरूप ही सुख है। अब एक और ढंग से इसी भाष्य में पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छे से उन्होंने लिखा है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, दुनिया में 4 प्रकार की चीज़ें हैं, 4 कोटियाँ हैं। 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। उसमें से आपको ये बताना है कि सुख इन चारों में से कौन सी वस्तु में है। सुख इन चारों कैटेगरी में है क्या, ये दिखाना है। बोले बताइए कौन कौन सी 4 वस्तुएं हैं? तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक उन्होंने बताई, एक कोटि या एक श्रेणी, उसको कहते हैं उपेक्ष। उपेक्ष मतलब इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी हम पूरी तरह क्या कर देते हैं? उपेक्षा। उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, मन में उसकी कोई वृत्ति भी नहीं आना। हाँ, उसका मन में जरा भी विचार नहीं आना। तो ये कैसे होगा? देखो, कई चीज़ें जैसे कचरा है या कुछ भी है, ऐसी चीज़ें उधर हम देखते भी है क्या? बिल्कुल नहीं देखते। जो चीज़ें सुखद नहीं है या कुछ उसमें प्रियता नहीं, उसकी क्या? उपेक्षा। तो यहाँ अच्छा लिखा उपेक्षा। कई बार हमको उपेक्षा करनी पड़ती है या कई बार उपेक्षा हो जाती है। अब जरा ये बताइए, सुख की उपेक्षा कर सकते हैं क्या? आज तक कोई है जिसने सुख की उपेक्षा की हो? नहीं नहीं, सुख की उपेक्षा नहीं है, सुख की अपेक्षा है। तो दुनिया में ऐसे अनेक व्यक्ति है, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक परिस्थितियां हैं, उसकी बड़ी आराम से हम उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन सुख ऐसा नहीं है। आनंद को वी कैन नॉट इग्नोर, बल्कि हम तो देखते रहते हैं कि कहाँ आनंद मिले। उपेक्षणीय वस्तु नहीं है। तो
पहली श्रेणी के ये जो वस्तुएं हैं उसमें सुख नहीं आता या आनंद नहीं आता। अब दूसरी वस्तुएं जो इस जगत में हैं वो है द्वेष्य। द्वेष्य का क्या मतलब है? देखो, द्वेष्य ये गीता में भी आता है, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। द्वेष्य मतलब जिससे हम द्वेष करते हैं, जो हमको पसंद नहीं है। उपेक्षा और द्वेष में क्या फर्क है? उपेक्षा में न राग है न द्वेष है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर है। हाँ, ये उपेक्षा की वृत्ति है। लेकिन जब द्वेष होता है, ओहो हो, तो बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, अखंडानंद जी महाराज, द्वेष शब्द में ऐसा उन्होंने ऐसे शब्द को तोड़ा, द्वेष को। द्विविष, द्विविष बन गया द्वेष। द्विविष मतलब दो लोगों की मनस्थिति विषैली हो जाती है जब द्वेष होता है। तो जिसके अंतःकरण में द्वेष है उसका मन खराब, और जिसके प्रति द्वेष है उसका भी मन खराब। तो ये द्वैष्य मतलब नापसंद। एकदम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं, आई हेट दैट पर्सन, आई हेट दैट थिंग, आई डोंट वांट टू सी। तो सुख को ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? सुख से किसी को घृणा है क्या? द्वेष है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो द्वेष, जैसे कंस को जो है कृष्ण से इतना द्वेष है, द्वेष भी है, फिर भय भी है। ऐसा कहते हैं, क नाम की वस्तु को यदि कोई सुनता था जिसमें क अक्षर हो तो घबरा जाता था। वो जो आकाशवाणी है उसने ऐसा डरा दिया था, तो फिर उस कारण द्वेष पैदा हो गया था उसमें। भय, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब। कौरव को भी हम देखते हैं, दुर्योधन आदि बिल्कुल उसको पसंद नहीं है कृष्ण। शकुनी को तो ये लगता है कि ये तो केवल मायावी है, ये कोई ईश्वर है वगैरह कुछ नहीं है। भागवत भले ही कहते रहे कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो अर्थ क्या है? उनके लिए द्वेष है। तो द्वेष जो चीज़ होती है या वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, वो हमको प्रिय नहीं है। तो सुख जो है वो द्वेष की कैटेगरी में नहीं आता। तो न तो उपेक्षणीय है न द्वेष है, दो हो गई। तीसरी चीज क्या है? तो कहा प्रिय। प्रिय, कई चीजें हमको कैसी है? प्रिय है। तो बोले अब सुख जो है वो प्रिय है क्या? बोले हाँ महाराज जी, आपने सही पकड़ा है, बिल्कुल सही ये है, प्रिय है, सुख प्रिय है। उपेक्षणीय नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन प्रिय है। सुख प्रिय की कैटेगरी में है, श्रेणी में है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पे स्वामी जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया। बोले जो आपको सुख प्रिय है, जरा ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो आपको सुख प्रिय है वो साधन के रूप में प्रिय है या साध्य के रूप में? वो एज ए मीन्स आपको प्रिय है या एज ए गोल, ध्येय के रूप में सुख प्रिय है कि साधन के रूप में? देखो, हम इसको जरा उदाहरण से समझाए तो बात समझ में आएगी। प्रिय कहते ही हमारे मन में क्या भाव आता है? नाते, रिश्ते वाले ना। हमारी माता प्रिय है, पिता प्रिय है, लड़का प्रिय है, घर प्रिय है। प्रिय कहते ही हमको किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति की याद आती है। ध्यान से सुनना। कार प्रिय है, मोबाइल प्रिय है। अब देखिए, वस्तुओं में प्रियता है और सुख में प्रियता है। ध्यान से सुनना।
इन दोनों की प्रियता में फर्क है। क्या हमने कहा? सुख में प्रेम होना और वस्तु में प्रेम होना। बोले इसमें क्या फर्क है? जब हम कहते हैं वस्तु में प्रेम है, मतलब क्या? जब तक वो वस्तु सुख देती है तब तक उसमें प्रियता है। हाँ, जहाँ वस्तु ने दुख देना शुरू किया, प्रियता हमारी खत्म हो गई, वस्तु को हमने त्याग दिया। तो याद रखना, वस्तु में जो प्रियता है वो केवल वस्तु के लिए नहीं है, वस्तु से मिलने वाले सुख के लिए है। हम भले ही कहते रहे आई लव माई कार, आई लव माई मोबाइल, आई लव माई दिस, तो लव है तो फिर हमेशा हमेशा उसको पास में रखिए। 2-4 साल में गाड़ी जो है हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। मोबाइल तो लोग 2-4 महीने में नया नया उसका क्या मॉडल आता है। तो वस्तु में जो प्रियता है, याद रखना, वो अनित्य है। वस्तु को हम तभी तक गले लगाते हैं जब तक वो आनंद का स्रोत होती है। तो वस्तु में प्रियता ये हो गई। अच्छा, और सुख में प्रियता? सुख जो हमको प्रिय है, बताइए, वो क्या 1 दिन के लिए प्रिय है या 2 दिन के लिए प्रिय है? क्या बहुत ही बारीक पॉइंट है। वस्तु में प्रियता और सुख में प्रियता, वस्तु में जैसी प्रियता है तद्वत सुख में प्रियता नहीं है। वस्तु की प्रियता बढ़ती घटती, कभी ज़्यादा प्रेम आ रहा है, कभी कम प्रेम आ रहा है, लेकिन सुख में ऐसा प्रेम कम ज़्यादा होता है क्या? नहीं, आज मेरे को सुख से बहुत प्रेम है, कल सुख से उतना प्रेम नहीं था, मतलब दुख से प्रेम था। तो प्रिय जो हमने एक कैटेगरी बनाई, श्रेणी बनाई, जो सुख है वो प्रिय की कैटेगरी में भी नहीं है। सुख जो है प्रिय की श्रेणी में भी नहीं है। विचार करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। अभी हमने देखा इसको, जैसे हम वस्तु से प्रेम करते हैं वैसे ही सुख से नहीं करते हैं। ये मुख्य बात है। तो इसलिए ये जो तीसरी श्रेणी थी उसमें भी सुख नहीं। तो पहला क्या हमने कहा? सुख जो है उपेक्ष नहीं है, सुख द्वेष नहीं है, और सुख प्रिय नहीं है। अब बोले और चौथी चीज कौन सी बच गई? तो यहां पर लिखा चौथी चीज बच गई है आत्मा। चौथी चीज है आत्मा। तो अब ये जो सुख नाम की जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब ये सुख न तो उपेक्षणीय है, न तो द्वेष है, न तो प्रिय है, तो फिर बचा क्या? आत्मा। तो आत्मा ही सुख है। क्योंकि देखो, अभी अभी हमने कहा सुख में जो हमारा प्रेम होता है वो निरंतर होता है। तो जरा बताइए, निरंतर प्रेम हमारा किस में है? आत्मा में है कि नहीं? आत्मा कभी भी अप्रिय नहीं होती है। इसलिए सिद्ध ये हुआ कि जो सुख को हम ढूंढ रहे थे, सुख किसका स्वरूप है? निकला कौन? मैं। तो कुल मिला के जगत में 4 चीजें हो गई, उपेक्षणीय, द्वेष, प्रिय और आत्मा। सुख किसका स्वरूप है ढूंढ के देख लीजिए। सुख न तो हम जैसे अन्य चीज़ों को छोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, नहीं। सुख नापसंद है, ऐसी बात भी नहीं। सुख हमको प्रिय है, लेकिन प्रिय वस्तु हमको प्रिय नहीं है, याद रखना। यहाँ पर ये होता है प्रिय वस्तु, वस्तु हमेशा प्रिय नहीं होती। तो इसलिए सुख जो है वो प्रिय की श्रेणी में नहीं है। फिर बचा क्या? मैं। सुख से हमारा प्रेम चूंकि हमेशा है और आत्मा से भी हमारा प्रेम हमेशा है, इसलिए कर लीजिए गणित, आत्मा इज इक्वल टू सुख। ऐसा यहाँ पर
ये विश्लेषण है। किसी ने कहा महाराज ये आनंद इतना बढ़िया विषय है और इसका विश्लेषण करने में तो इतना दुख हो रहा है दुख मतलब बुद्धि को जरा तकलीफ है, जरा काफ़ी प्रयत्न करना पड़ रहा है अरे भाई यहाँ पे जो बताया जाएगा वो क्या बताया जा रहा है, मैं ही सुख हूँ, इतनी बढ़िया बात बताई जा रही है, तो इस बढ़िया बात को बताने के लिए बढ़िया से चिंतन भी तो करना पड़ेगा ना, एकदम कैसे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर यह विषय पूर्ण हुआ। आनंद आत्मा का स्वरूप है। अब किसी ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज आपने ये सिद्ध कर दिया सत चित आनंद तीनों आत्मा का स्वरूप है। चलो मान लिया, आपने भारी भारी तर्क दिए, सूक्ष्म विचार किया, धन्यवाद। लेकिन अब एक हमारा प्रश्न है कि ये सत चित आनंद तीनों अलग अलग है कि एक ही है? आत्मा का स्वरूप है मान लिया, लेकिन क्या इनमें आपस में भेद है क्या? आत्मा और इनमें भेद नहीं है, ध्यान से सुनना। आत्मा ही सत है, आत्मा ही चित है, आत्मा ही आनंद है। आत्मा और सच्चिद आनंद में भेद नहीं, लेकिन सच्चिद आनंद में आपस में भेद है कि ये एक ही है। तो अब देखिए, आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्वरूप में ऐसे 3 कंपार्टमेंट, 3 कमरे, हाँ 3 विभाग नहीं होते, स्वरूप एक ही होता है। देखो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख के कल देखेंगे। नहि नाना स्वरूपम स्यात् एकम वस्तु कदाचन तस्मादखंड एवास्मि विजहं जागतिं भिदाम। नहि नाना स्वरूपम स्यात् एकं वस्तु कदाचन तस्मादखंडमेवास्मि विजहं जागतिं भिदाम। कहते हैं एक ही वस्तु के अनेक स्वरूप न कदाचन संभवति। नाना स्वरूपम एकम वस्तु नहीं कदाचन संभवति अस्ति। एक ही वस्तु के का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में नानात्व भेद हो नहीं सकता। इसलिए ये सच्चित आनंद, ये तीनों एक ही अखंड वस्तु का नाम है, इनमें भेद नहीं है। अब देखिए, यदि भेद करेंगे तो क्या आपत्ति होगी? ये थोड़ा सरल है। सत से चित को अलग कर दिया जाए, सत से जैसे ही चित अलग होगा, वो चित कैसा हो जाएगा? असत। सत से चित को अलग किया तो असत हो जाएगा। अच्छा, और इस सत को हमने चित से पृथक कर दिया तो वो सत क्या हो जाएगा? अचित। अचित मतलब जड़, समझ रहे हैं ना? तो जो चैतन्य है, चैतन्य को सत से पृथक कर दिया तो वो चैतन्य कैसा हो जाएगा? असत। असत चैतन्य का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा चैतन्य जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं है तो असत चैतन्य हो जाएगा। अच्छा, और सत में से यदि आपने चेतना को अलग कर दिया, जो अस्तित्व है, सत्ता है, उसमें से चेतना को अलग कर दिया तो वह अस्तित्व कैसा हो जाएगा? जड़। तो ये दोनों ही हमारा अनुभव नहीं है। मैं असत अचित नहीं हूँ। अच्छा, और तीसरी बात क्या कही? अभी अभी हमने सिद्ध किया कि मैं आनंद रूप हूँ। तो सत चित से आनंद पृथक नहीं है। देखो एक बात बताएं यहाँ, बहुत सूक्ष्म बात, और पूर्ण करें। आनंद जो है ना, आनंद हमेशा चित रूप होता है, चैतन्य रूप होता है। आनंद कहते ही उसमें ज्ञान इंक्लूड हो गया।
क्योंकि आनंद एक अनुभव की चीज़ है, अनुभवात्मक एक वस्तु है। तो जैसे ही आपने आनंद कहा, उसमें चित्त तो आ ही गया। कभी देखा है कि आनंद और जड़ साथ में नहीं हो सकता। अच्छा, अब आनंद है तो आनंद कहते ही ज्ञानात्मक है। आनंद अनुभव स्वरूप है। तो अनुभव स्वरूप है मतलब चेतन स्वरूप है। और जब चित और आनंद दोनों होंगे तो क्या ये असत होंगे क्या? तो सद भी वहाँ पर आ ही जाएगा। इसलिए आपको बताएं कि आनंद कहने से तीनों आ जाते हैं। आनंद कहते ही सच्चित का अपने आप ही उसमें अंतर्भाव हो जाता है। लेकिन याद रखना, केवल यदि हम कहें सत, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, तो प्रश्न आता है कि वह एग्जिस्टेंस जड़ है कि चेतन है। हाँ, इसलिए सत के साथ क्या लगाना पड़ेगा? चित्त। केवल अस्तित्व कहने से ये ध्वनित नहीं होता कि वह सजीव है कि निर्जीव है, इसलिए सच्चित। लेकिन आनंद कहने से सच्चित दोनों उसमें आ जाता है। तो सच्चिदानंद ये एक ही है, तीनों को अलग नहीं कर सकते। एक बात कह के हम पूर्ण करते हैं, जहां आप भेद मानोगे ना, भेद मानते ही परिच्छिन्नता आ जाती है। भेद का मतलब होता है दो। सत और चित ये दो हो गए, और जैसे ही दो कहा तो उसमें सीमा आ गई। एक की सीमा यहाँ तक है, वो खत्म हुई, फिर दूसरे की सीमा शुरू हुई। तो जो दो आने से लिमिटेडनेस, लिमिटेशंस, परिच्छिन्नता आ जाएगी। सच्चिद आनंद तीनों कैसे हो जाएंगे? परिच्छिन्न। दो मानते ही आपको एक बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी। अब जैसे भारत और पाकिस्तान, पहले ये दो नहीं थे। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेखा नहीं थी, एलओसी नहीं थी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। वो लाइन खींची और अब दो हो गए। किसी ने कहा वो एलओसी नहीं है, मजाक में किसी ने कहा लाइन ऑफ कंफ्यूजन है वो। खैर, तो रेखा खींचते ही परिच्छिन्न हो गए, अब दो देश हो गए। तो ऐसे यहाँ सत से चित पृथक किया तो परिच्छिन्नता आएगी, और परिच्छिन्नता आ जाएगी तो अनेक दोष आ जाएंगे। जो चीज़ परिच्छिन्न होती है वो मरने वाली होती है। जहाँ आकार आया नहीं कि उसमें विकार पक्का है। तो इसलिए सारी चीज़ें ढह जाएगी, जो वेदांत के सिद्धांत है सब ढह जाएंगे। तो कल इसको हम देखेंगे, और मुझको लगता है कल और परसों 2 दिन में यह ग्रंथ हमारा पूरा होगा। फिर कल बताएंगे हम अगला ग्रंथ क्या लेंगे। ठीक है, हरि ओम। हरि ओम।